हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है तीज पर्व, जो कि हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहार तीज से संबंधित है। प्रातः काले सुबह के समय गृहस्य घर के प्रांगणे आंगन में षड्वर्ष देशीय 6 वर्ष की विमला, 13 वर्ष देशियो दीपकश्च और 13 वर्ष का दीपक परस्परम वार्तालापम कुरुत है। परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत करते हैं। विमला कह रही है भ्रातः है कि भाई नमो नमः है नमस्ते। दीपक है दीपक कहता है नमो नमः है भगिनी भगिनी बहन की नमस्ते बहन। विमला कहती है भ्रातः है कि भाई भवान आप अध्यय आज किमर्थम किस लिए विद्यालयम न गच्छति विद्यालय नहीं जा रहे हैं। दीपक कहता है अयि मुग्धे अरि पगली किम तवम न जानासी क्या तुम नहीं जानती हो यत अध्यय कि आज तीज पर्व अस्ति तीज का पर्व या त्योहार है। ये राजकीय अवकाशो अपि वर्तते जो राजकीय यानी कि सरकारी छुट्टी भी होती है। विमला कह रही है कि तीज पर्व एतत् तीज पर्व किम कि तीज पर्व यह तीज पर्व क्या। इत्यर्ध्योक्ते पितृ प्रविशत है कि यह आधा वाक्य ही वो बोल पाती है कि उसके माता पिता प्रवेश करते हैं। तात पिताजी तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि कि मैं तीज पर्व के विषय में जानना चाहती हूँ। पिता कहते हैं शोभनम बहुत अच्छा, शृणु सुनो, श्रावण मासस्य सावन के महीने, शुक्ल पक्षस्य शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथौ 3 तारीख को तीज पर्व आयोज्यते तीज पर्व का आयोजन होता है। अस्माकम हरियाणा प्रदेशे हमारे हरियाणा प्रदेश में इदम पर्व सर्वाः कन्या यह त्योहार सभी कन्याएं युवतियश्च और युवतियां सहर्षम सोल्लासम खुशी और उल्लास के साथ च मानयन्ति मनाती है। अपि च और भी ग्रीष्मस्य प्रचंड आतपेन गर्मी की प्रचंड आतप से यानी कि भयंकर गर्मी से व्यथितः जना दुखी लोग वर्षायाः शीकर कणाल बारिश वर्षा या बारिश की फुहारों से शीतलम वातावरणम च अनुभूय ठंडे वातावरण का अनुभव करके नवजीवनम लभन्ते नया जीवन प्राप्त करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूराः नर्तयन्ति मेघान बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्ध लाइन में ब्लाकाः बगुले उड्यन्ते उड़ते हैं। वृक्षाः पादपाः लताश्च हरिताः पुष्पिताः च भवन्ति वृक्ष पौधे लताएं हरे भरे और फूलों वाले हो जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्याद हरे रंग की वर्णस्य रंग की बाहुल्याद अधिकता से इदम पर्व यह त्योहार हरियाली तीज इति नामना अपि प्रसिद्धम हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। माता कहती है अध्यय कि आज वयम पाकशालायाम हम रसोई घर में पायसम खीर अपूपान पूड़े सूत्रिकाः सेवैयाँ गुड़ गोलादिनी बहुनी और गुड़ के गुलगुले आदि बहुनी बहुत सारे व्यंजन नानी अपि पचामः व्यंजन बनाएंगे। हस्तयोः मेहंदिकाम लेपयामः और हाथों पर मेहंदी लगाएंगे। मध्याह्ने च उद्यानम मध्याह्ने यानी कि दोपहर के समय उद्यानम बगीचे में गत्वा जाकर के सखी भी सह दोलाम सखियों के साथ दोलाम झूला आरूह्य झूले पर चढ़कर गीतम गायन्त्य है गीत गाएंगे। दोलाम है झूले पर यानी कि दोपहर के समय बगीचे में जाकर सखियों के साथ झूला झूलेंगे और झूले पर गीत गाएंगे। देखो ये पिक्चर है ना झूले की। सायंकाले नृत्य गीता भी मनोरंजनम कुर्मः सायंकाले शाम के समय नृत्य गीत आदि से मनोरंजन करते हैं। अब पिता कह रहे हैं वस्तुतः वास्तव में तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम
पर्व विद्यते कि तीज पर्व स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन एव समय इसी समय पितृपक्षतः पिता के ओर से सब कन्यायी अपनी कन्याओं के लिए घेवर मिष्टानम घेवर मिठाई फलानी फल वस्त्र भूषणादिकम प्रेष्यते वस्त्र और आभूषण आदि भेजे जाते हैं। यत लोके कोथली इति कथ्यते जिसे संसार में कोथली के नाम से जाना जाता है या कोथली कहा जाता है। यानी कि जो विवाहित स्त्रियां हैं लड़कियां हैं उनको पिता की ओर से मिठाइयाँ फल वस्त्र आभूषण आदि भेजे जाते हैं। अपि च ससुराल याद नववध्यै सिंधारा अपि प्रेष्यते और भी ससुराल की ओर से नववध्यै नई वधू को सिंधारा भेजा जाता है। यतो ही नवविवाहिताः स्त्रियः प्रथमं श्रावण मासं पितृगृहे एव तिष्ठन्ति क्योंकि नवविवाहित जो स्त्रियां हैं वो पहला सावन का महीना जो है अपने पिता के घर में ही रहती है। यानी कि शादी के बाद पहला सावन का महीना आता है तो ससुराल की पक्ष से सिंधारा भेजा जाता है और बाद में पिता की ओर से अपनी कन्याओं के लिए मिठाई घेवर फल वस्त्र आदि भेजे जाते हैं जिसे कोथली कहा जाता है। और ससुराल की पक्ष से जो आता है उसे सिंधारा कहा जाता है। दीपक कहता है तात पिताजी तीज नाम कह कश्चन सुंदर कीट विशेषोपि भवति कि तीज नाम का कोई सुंदर कीड़ा भी होता है। अब यहाँ देखो ये पिक्चर ये क्या है तीज नाम का कीड़ा है। तस्य नाम तीज इति कथम अस्ति इसका नाम तीज कैसे पड़ा। पिता कहते हैं उचित है प्रश्न है कि बहुत सही प्रश्न है। श्रावण मासे सावन के महीने में तीज पर्व समय एव अतीव सुंदर है रक्त कोशे वर्ण है कीटो जायते कि सावन के महीने में तीज पर्व के समय एक अति सुंदर लाल रेशमी रंग का कीड़ा भी उत्पन्न होता है। अस्मादेव तम कीटम तीज इति कथ्यामः और इसी कारण से इसे तीज कहा जाता है क्योंकि यह रेशमी लाल रंग का होता है और सावन के महीने में तीज के समय ही यह उत्पन्न होता है। विमला ज्ञातम तात है कि पिताजी मैं जान गई हूँ। अहम अपि तीज पर्वणि अधुनैव सज्जी भवामी मैं भी अब तीज पर्व के लिए तैयार होना चाहती हूँ। आज्ञाप्यति आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिता कहते हैं मैं हाँ गच्छ वत्से जाओ पुत्री तीज पर्व आयोजिति तीज के पर्व का आयोजन करो। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुते कि उच्चारण करके यानी कि बोल कर देखना है कि हम सही से उसको बोल पाते हैं या नहीं। प्रांगणे रक्त कोशीय वर्ण है व्यथितः षड्वर्ष देशीया श्रावण मासस्य घेवर मिष्टान्नम 13 वर्ष देशियो प्रचंड आत्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक पद में उत्तर दें। वही है हमारा कि यदि 1 नंबर का उत्तर आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे 1 नंबर आ जाएगा और यदि यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है तो हम जो ये मैंने अंडरलाइन किया है इनकी जगह इन शब्दों को रख देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा करके पूर्ण विराम लगा देंगे तो हमारा उत्तर 2 नंबर का हो जाएगा। फर्स्ट है कश्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते कि किस तिथि को तीज पर्व का आयोजन होता है। तृतीया तिथौ मेघान दृष्ट्वा के नर्तयन्ति बादलों को देखकर कौन नाचता है। मयूराः मोर। तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते तीज पर्व वास्तव में किसका पर्व है। स्त्रीणाम स्त्रियों का। हस्तयोः किम लेप्याम हाथों पर क्या लगाई जाती है। मेहंदी काम मेहंदी। तीज पर्व समय की दृश्य है कीटः जायते तीज पर्व के समय कैसा कीट उत्पन्न होता है। रक्त कोशीय वर्ण है। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूर्ण वाक्येन उत्तरत कि पूर्ण वाक्य में यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तीज पर्व कदा आयोज्यते तीज पर्व का आयोजन कब होता है। तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यते
तीज पर्व श्रावण मास की यानी कि सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीसरी तिथि का इसका आयोजन होता है। इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। यह पर्व किस कारण से हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। इदम पर्व हरित वर्णस्य बाहुल्यात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम। यह पर्व हरे रंग की अधिकता के कारण हरियाली तीज इस नाम से प्रसिद्ध है। पाकशालायाम किम किम पच्यते। पाकशाला में क्या क्या बनाया जाता है। पाकशालायां पायसम अपूपान क्षुत्रिकः गुडगोलादीनि बहूनि व्यंजनानि पच्यते। पाकशाला में खीर, पूड़े, सेवियाँ, गुलगुले आदि बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं। लोके कोथली पद से को अभिप्राय है। संसार में कोथली शब्द का क्या अर्थ है। तीज पर्वाणी तीज के पर्व पर पितृपक्षतः पिता के ओर से सौकन्यायै यत घेवर मिष्टान्नम फलानि वस्त्र भूषणादिकम प्रेष्यते कि अपनी कन्या के लिए घेवर यानी कि मिठाइयाँ, फल, वस्त्र, आभूषण आदि दिए जाते हैं। तत्लोके कोथली इति कथ्यते। उसे ही संसार में कोथली कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। संधिम या संधि विच्छेद कुरुत है। नमो नमः है, ये हमें संधि विच्छेद करना है और संधि करनी है। दोनों चीज यहाँ दी हुई है, दोनों तरह के। नमः है जमा नमः है तो क्या बनेगा इसका, नमो नमः है। अवकाश है जमा अपि अवकाशो अपि। प्रचंड तपेन प्रचंड आतपेन। यतो ही यतः है जमा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत कि उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करना है। कै में उदाहरण दिया हुआ है धातु प्रत्यय पदम। तो दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय तो क्या बना, दृष्टवा। ये प्रत्यय लगाए हुए हैं यहाँ पे। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये दृष्टवा था, ये गत्वा। पठ में कत्वा प्रत्यय पठितवा। क्री में कत्वा प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, कृतवा। धातु प्रत्यय है पदम। ये ख पार्ट आ गया है हमारा, ठीक है। उदाहरण दिया है दृश्य, वहां पे देखो कत्वा प्रत्यय लगाना था तो तवा बचता है पीछे, ठीक है। कुछ अपवाद भी है, जैसे यहाँ दृष्ट का दृष्टवा बनेगा। तवा वा तो है लेकिन तय नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन सब में दिख रहा है कि आधा तय और वाकतवा का तवा, ठीक है। ये तुमुन है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाना है, तुमुन। दृश्य में तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो दृष्टुम। पठ में पठितुम, ज्ञा तुम। ज्ञा में तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम। क्री में तुमुन प्रत्यय करतुम। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। नेक्स्ट है गै में उपसर्ग लगानी है। यहाँ पे हमें उपसर्ग के साथ क्या पद बनेगा, धातु प्रत्यय पदम। अनुजमा भू लय प्रत्यय लगाना है, यानी कि उपसर्ग भी है इसके साथ और प्रत्यय कौन सा है, पहले कत्वा था फिर तुमुन और अब लय प्रत्यय है। तो अनुजमा भू लय प्रत्यय जोड़ना है तो क्या बन गया, अनुभूय। आजमागम लय प्रत्यय के साथ आगम्य। आरूह में लय प्रत्यय जोड़ेंगे आरूहय। उप जमा क्री में लय प्रत्यय जोड़ेंगे तो उपकृत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्याय पदानि योज्यत कि पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्दों को जोड़ना है। पहला है सकले संपूर्णे। पर्याय का अर्थ है पर्यायवाची या समानार्थक। दृष्ट्वा, विलोक्य, पादपाः, वृक्षः, महिलाः, स्त्रियः, अस्ति, वर्तते। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा।